अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले रमज़ान की मुबारक हो आप लोगों को। रमज़ान का होली मंथ स्टार्ट हो चुका है। आई होप आप लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। तो डेली हमारी एक स्टोरी होती है, तो चलें आज की स्टोरी की जानिब चलते हैं। एक घर था, वहाँ पे एक लड़की थी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और उसके पेरेंट बहुत ज़्यादा तंग थे उसके गुस्से की वजह से। तो वो लड़की किसी की भी नहीं सुनती थी एक्सेप्ट उसकी जो ट्यूटर थी, सिर्फ उसके साथ उसकी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप थी और उसकी वो बातें सुनती थी। तो उसके घर वालों ने कहा कि चलें उसकी ट्यूटर से ही बात करते हैं, क्योंकि और तो ये हमारी किसी की बात नहीं सुनती और बहुत गुस्सा करती है और चीज़ें फेंकती है, तोड़ती है। तो जब उनके पेरेंट ने उस ट्यूटर से बात किया तो ट्यूटर ने कहा कि मैं इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लूँगी, आप परेशान नहीं हो। तो वो ट्यूटर उस लड़की के पास जाती है और उससे बात करती है कि जी आपसे हम आपको बहुत गुस्सा आता है, तो चलें हम एक गेम खेलते हैं जिससे गेम भी हो जाएगी और आपका गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो लड़की एग्री कर जाती है। तो ट्यूटर उसको कहती है कि नेक्स्ट डे जब आपका स्टार्ट होगा तो सुबह से लेकर शाम तक आपको जितना भी गुस्सा आएगा, तो आपने जब भी गुस्सा आएगा आपने जाके दीवार में एक कील ठोक देनी है। तो वो इसी तरह ही करती है। जब नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है तो उसको गुस्सा आता है, वो जाती है, एक कील ठोकती है, दूसरा कील ठोकती है, करते करते उस दिन में 10 कील ठोक देती है। तो उसके अपनी ट्यूटर को बताती है कि मैंने आज दीवार में 10 कील ठोक दी हैं। तो उसकी ट्यूटर कहती है ठीक है, हम ये गेम कंटिन्यू करेंगे। आप नेक्स्ट डे जब होता है तो वो दोबारा जाती है, तो उसके कील जो हैं वो 10 की बजाय 8 हो जाते हैं, क्योंकि वो फील करती है कि जितनी मेहनत वो जाके जाती है कील ठोकने में, इससे बेहतर है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले। तो करते करते वो 10 से 8 होते हैं, 8 से 6 होते हैं, 6 से 4 होते हैं, 4 से 2 होते हैं, और जाके एक दिन ऐसा आता है कि वो एक भी कील नहीं ठोकती और वो खुशी खुशी अपनी ट्यूटर को फ़ोन करके बताती है कि आज मैंने एक भी कील नहीं ठोका और मुझे आज पूरा दिन कोई गुस्सा नहीं आया। तो उसकी टीचर उसके पास आती है और उसको फिर समझाती है कि ठीक है, आपने आज कोई भी गुस्सा नहीं किया, तो अभी नेक्स्ट डे से आपने ऐसे करना है कि जो जो आपने कील ठोके हुए हैं, अगर आपको दिन में गुस्सा नहीं आया तो आपने जाके एक एक कील निकालना शुरू कर देना। तो वो लड़की इसी तरह करती है, उसको जब गुस्सा नहीं आता है तो पूरा दिन उसका अच्छा गुजरता है, रोज़ एक एक कील निकालना शुरू कर देती है। करते ही करते पूरी दीवार साफ हो जाती है और कोई भी कील नहीं बचता। तो वो उसकी ट्यूटर उसको देखती है तो बहुत खुश होती है और ट्यूटर उसको प्राइज़ के तौर पे एक चॉकलेट देती है और बोलती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया। तो फिर ट्यूटर उससे एक क्वेश्चन करती है उसकी दीवार की तरफ देख के कि आपको इस दीवार पे क्या नज़र आ रहा है। तो बच्ची बोलती है कि मुझे तो इस दीवार पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सारे कील तो मैंने निकाल दिए हैं। तो उसकी ट्यूटर फिर उसको कहती हैं कि आप बताएं, आप गौर से देखें, इसमें कुछ है जो आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, बट आप देख के बताएं तो आपको नज़र आ जाएगा। तो फिर वो बच्ची कहती है कि इसमें तो कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया, सिवाय उन निशान के जो मैंने कील निकाले हैं, तो जो उसके निशान रह गए थे वो सिर्फ नज़र आ रहे हैं। तो ट्यूटर कहती है कि हाँ बिल्कुल इसी तरह, यही मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी कि जब आप गुस्सा करते हैं तो आप लोगों के दिलों के ऊपर जो है वो निशान छोड़ देते हैं, चाहे उसके बाद आप जितना भी उसको सॉरी कर लें, माफ़ी मांग लें, तो वो निशान उनके हार्ट पे रह जाते हैं। इसी तरह जब आप अपने पेरेंट के साथ गुस्सा करती हो और उसके बाद एक्सक्यूज़ भी कर लेती हो, अपोलोजाइज़ भी कर लेती हो, बट जो वो निशान है वो हमेशा उनके दिलों पे रह जाते हैं। तो वो इस तरह से उस लड़की को समझाती है, तो वो लड़की बहुत एम्बैरेस होती है और जाके अपने पेरेंट के साथ सॉरी करती है, उनको गले लगाती है और ये बात उसको समझ में आ जाती है। तो लेसन ऑफ द डे भी यही है कि जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं या हम कोई अपनी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो बाद में हम उनसे बेशक अपोलोजाइज भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि शायद अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट एक्चुअली वो आपको माफ़ भी कर देते हैं, बट उनके दिल में ज़रूर वो एक डेंट्स आप छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनके दिल में कोई ना कोई एक निशान रह जाता है कि हाँ आपने उनके साथ इस तरह से बदतमीज़ी की थी, गुस्सा किया था। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, किसी के साथ भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पे काबू करना सीखना चाहिए, और इस्लाम में भी यही है कि अपने गुस्से को काबू करना सीखें ताकि दूसरों को भी खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें। आई होप आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।